नमस्कार, आदाब, जोहार, जय भीम, जिंदाबाद। मेरा नाम है जोखिम चाचा और मेरी उम्र होती है तकरीबन 365 साल। 365 साल बहुत लंबा अरसा है। मैंने बहुत सारे बदलाव देखे। विज्ञान का बदलाव देखा, हमारी यात्रा पहिए से हवाई जहाज तक पहुंची। राजनीतिक बदलाव देखे, राजा और बादशाहों का राज देखा, अंग्रेजों का राज देखा, गांधी जी का आंदोलन देखा, बहुत लोगों का संघर्ष देखा, आजादी की लड़ाई के लिए देश को आजाद होते हुए देखा, भारत का संविधान बनते हुए देखा। यूं ही नहीं बना हमारे देश का संविधान। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में तकरीबन 200 से 250 लोगों की एक कमेटी बनी। देश भर से अलग अलग जगहों से महिला पुरुषों को उसमें जोड़ा गया, सबकी राय ली गई और पूरे देश के हित में हमारे भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में लागू हो गया। तो यूं मानिए कि 26 नवंबर हमारे संविधान का जन्मदिन है। तो आइए हम संविधान के जन्मदिन पर आपको दिखाते हैं छोटी सी लघु नाटिका। दुकल जी, ये क्या हाल बना रखा आपने? अरे आज हमारे संविधान का दिन है, 26 नवंबर है जी। आज संविधान दिवस है और इतने सालों बाद भी आपकी ये हालत। देखिए हालत की जो काय बात क्यों कि रेवा के लिए घर नहीं है साहब, हाँ, और खाबा के लिए भी फोड़ा पड़े और बाने खाने के लिए जमीन नहीं है और बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है। तो भगवान की कृपा है जी, जो भगवान दे रही जो ठीक है। वो ठीक है, भगवान को अब मानो ना मानो वो आपकी इच्छा है, भगवान की कृपा है या नहीं है। लेकिन ये जो आप बातें बता रहे हो, संविधान ने जो ये अधिकार दिया है आपको, जो रहने के लिए घर नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, ये सब संविधान ने आपको अधिकार दिया कि ये सब चीजें आपको मिले। न्याय समानता सबके लिए हो, ये हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है। और लीजिए। अजी आप समानता की बात तो कर रहे हो, पर आपने कभी महिलाओं के बारे में सोचा है कभी? हाँ, महिला और पुरुष में कितना भेदभाव है, बेटा और बेटी में कितना भेदभाव है। और मैं आज की अभी की बात देख लो कि सीट तो मिलती है महिलाओं को और राज करते हो आप पुरुष। हाँ, सरपंचों के चुनाव में देख लो आप। तो मैं तो ये कहती हूं कि सबको न्याय और समानता मिलना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बिल्कुल सभी को न्याय समानता मिलना चाहिए। बाबूजी आप समानता की बात तो कर रहे हो, लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ जी कि हमारे भारत देश में रहने वाले लोग चाहे किसी पंथ को माने या किसी पहनान को पहने, लेकिन उनको आजादी होना जरूरी है। और भारत देश में वो कहीं भी जात के कमा के खाने की उनको भी आजादी होनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल आजादी सबको होनी चाहिए। सही बोला आपने आजादी की बात, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एकता और समानता होनी चाहिए सब में, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम धर्म से हो या बौद्ध धर्म से, किसी भी धर्म के लोग हो, आपको धर्म के किसी को भी माने, पर लेकिन सबको एक एकता ऐसी और समानता ऐसी होनी चाहिए, एक परिवार जैसी। सही बात है, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, लेकिन हम देश में रहते तो एक परिवार की तरह एकता होनी चाहिए। सही बात कह रहे हैं। लीजिए पकड़िए आप। आपने एकता की बात बताई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाईचारा होना बहुत जरूरी है। इसमें अखंडता और बंधुता होगी तो देश बहुत मजबूत होगा। सही बात है भाई, देश में अगर हम रह रहे हैं तो अखंडता और बंधुता और भाईचारा हमें होना बहुत जरूरी है। ये जो आप तथ्यां आप लेकर खड़े हैं, उनमें कुछ बातें आपने कही और कुछ बातें और जोड़कर हम इसको देखें तो ये हमारे भारत के संविधान की
उद्देशिका तैयार हो गई। तो आइए हम इस उद्देशिका को पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 2020 के एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम इस संविधान की उद्देशिका को गुनगुनाते भी हैं। संविधान संदेश को दिल से अपनाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। रंग रूप भाषा और वेश रीत पंथ हो भले अनेक, रंग रूप भाषा और वेश रीत पंथ हो भले अनेक। मतभेद तो भी हो एक, लोग यहाँ पर हो सब नेक। मतभेद तो भी हो एक, लोग यहाँ पर हो सब नेक। लोगों के लिए लोगों से बना लोगों का अपना प्यारा देश, लोगों के लिए लोगों से बना लोगों का अपना प्यारा देश। हम न्याय समानता आजादी बंधुता लाएंगे। हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध सिख ईसाई भी हम हैं। हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध सिख ईसाई भी हम हैं। आस्तिक और नास्तिक सब भाई बहन से क्या कम है। आस्तिक या नास्तिक सब भाई बहन से क्या कम है। पहाड़ हो या मैदानी, जंगल हो या बर्फानी, पहाड़ हो या मैदानी, जंगल हो या बर्फानी। सागर या नदियों का पानी या फिर कोई रेगिस्तानी, सागर या नदियों का पानी या फिर कोई रेगिस्तानी। संविधान के मूल को हर वक्त बचाएंगे। हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। गरिमा और समता का सपना पूरा करने की, गरिमा और समता का सपना पूरा करने की। क्या करना क्या नहीं करना ये बात समझने की, क्या करना क्या नहीं करना ये बात समझने की। राजनीति न्याय और रोजगार परखने की, राजनीति न्याय और रोजगार परखने की। हो आजादी हो सबको अपनी बात रखने की, हो आजादी हो सबको अपनी बात रखने की। हम देश हित में बंधुता मजबूत बनाएंगे। हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। देश का मान बढ़ाएंगे। देश का मान बढ़ाएंगे। देश का मान बढ़ाएंगे। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हम राजनीतिक समानता की बराबरी में तो एक मत और एक व्यक्ति होकर हम बराबर हो गए, परंतु हमें सामाजिक और आर्थिक समता भी लानी होगी, नहीं तो धुक्कल जी जैसे लोग हमारे देश में रहेंगे तो ये आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक समता नहीं मानी जाएगी। तो आइए हम सब देश में सामाजिक
आर्थिक और राजनीतिक समता आगे लाएं और हमारे लोकतंत्र को हम मजबूत बनाएं, नहीं तो लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। संविधान अपनाओ, देश बचाओ, संविधान अपनाओ, देश बचाओ, संविधान अपनाओ, देश बचाओ, हमारा संविधान, हमारा अधिकार, हमारा संविधान, हमारा अधिकार, हमारा